हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, व्यवहार न्यायालय दुमका में वैकेंसी निकाली गई है और इसमें दोस्तों सीधी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, वेतनमान क्या रहने वाला है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, पूरा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले दोस्तों हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय दुमका में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है। यहाँ पर दोस्तों रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर पदनाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है पियून। तो इसमें दोस्तों अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो कुल सीटों की संख्या दोस्तों इसमें 6 है। सामान्य के लिए दोस्तों 30 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 3 सीटें हैं। दूसरे में जो है वो है माली के लिए, इसमें कुल सीटों की संख्या दोस्तों 1 है। तीसरा नंबर में चालक स्थापना के लिए है, इसमें कुल सीटों की संख्या दोस्तों 2 है, जिसमें सामान्य के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 1 सीटें रिजर्व में है। पियून आदेशपाल ग्राम न्यायालय की दोस्तों इसमें 2 सीटों पर बहाली की जाएगी। इसी तरह रात्रि प्रहरी यानी ग्राम पंचायत के लिए इसमें दोस्तों कुल सीटों की संख्या 1 दिया हुआ है। आगे दोस्तों स्वीपर ग्राम न्यायालय के लिए दिया हुआ, इसमें कुल सीटों की संख्या 1 है। और इसी तरह चालक ग्राम न्यायालय के लिए इसमें भी दोस्तों कुल सीटों की संख्या 1 दिया हुआ। आगे दोस्तों हम लोग शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों पियून के लिए जो वेतनमान रहने वाला है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक वेतनमान रहेगा। और योग्यता दोस्तों 10वीं पास होना जरूरी है। भर्ती का तरीका क्या रहने वाला दोस्तों, तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। माली के लिए दोस्तों वेतनमान 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है और योग्यता 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस क्षेत्र में 2 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। और भर्ती का जो तरीका है दोस्तों वो कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। तीसरा नंबर में दोस्तों चालक स्थापना है, इसका जो वेतनमान है वो 19,900 से लेकर 63,200 वेतनमान रहने वाला है। और योग्यता दोस्तों 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष तथा LMV का लाइसेंस धारक भी होना जरूरी है। भर्ती का तरीका ड्राइविंग रूल्स के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। चौथा नंबर में पियून आदेशपाल ग्राम न्यायालय के लिए जो भर्ती की जाएगी दोस्तों उसका जो वेतनमान रहने वाला है वो 18,000 से लेकर 56,900 वेतनमान रहने वाला है। और योग्यता 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। इसका जो भर्ती का तरीका है वो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। रात्रि प्रहरी जो है दोस्तों ग्राम न्यायालय के लिए इसका जो वेतनमान है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक वेतनमान है। और योग्यता की बात की जाए तो 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष एवं इस क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। भर्ती का तरीका इसका दोस्तों उपयुक्तता हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। 6 नंबर में जो स्वीपर ग्राम न्यायालय के लिए भर्ती की जाएगी इसका जो वेतनमान है वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है। और इसका जो योग्यता है दोस्तों 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष एवं संबंधित क्षेत्र में 2 साल का कार्यानुभव भी होना जरूरी है। इसका जो भर्ती का सलीका है दोस्तों वो कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। 7वां नंबर में चालक ग्राम न्यायालय के लिए जो भर्ती की जाएगी इसका वेतनमान 19,900 से लेकर 63,3200 रुपये वेतनमान रहने वाला है। और योग्यता की बात की जाए तो 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष तथा LMV का लाइसेंस धारक होना जरूरी है। भर्ती का तरीका ड्राइविंग रूल्स के अनुसार स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान को कंप्लीट देख लिया है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसी तरह दोस्तों उम्र सीमा की बात की जाए तो उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो 35, तो सामान्य जाति के लिए दोस्तों 35 वर्ष, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष और इसी तरह महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष होनी चाहिए जो EBC 1 और EBC 2 से बिलोंग करते हैं। इसी तरह दोस्तों जो अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए दोस्तों अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए, वो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों
अप्लाई कब तक कर सकते हैं? तो कार्यालय में दिनांक 25/2/2023 के अंदर, हाँ, समय या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि समय या, है ना, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं। आगे दोस्तों किस पते पर भेजना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि आवेदन भेजने का पता जो है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका के नाम से आपको भेजना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पर कहा गया कि उपरोक्त पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था अपडेट दुमका व्यवहार न्यायालय में जो वैकेंसी निकाली गई है सीधी नियुक्ति के लिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों और भी जिलों में निकाली गई है, तो और भी उसकी जानकारी के लिए दोस्तों अगला वीडियो लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।